यहाँ पर एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में वाहन स्क्रैपिंग नीति अब भी अधर में है और मार्च 2023 की घोषणा के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठा है। असमंजस में 15 साल पुराने वाहनों के मालिक हैं और प्रदूषण और सड़क सुरक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में वाहन स्क्रैपिंग नीति को लेकर स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है। मार्च 2023 में सरकार ने पुराने वाहनों को हटाने और साथ ही साथ प्रदूषण कम करने के लिए इस नीति को लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। परिणाम स्वरूप 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकरण और फिटनेस सर्टिफिकेट से संबंधित गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति की देरी से प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक भी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें ना तो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध है और ना ही सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इमरान नाइको हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इमरान, स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर अगर बात की जाए, पहले जब स्क्रैपिंग पॉलिसी आई तो लोगों को ये क्लियरेंस थी कि 15 साल के बाद गाड़ी जो है वो बतौर इस पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग में डाल दी जाएगी, स्क्रैप बतौर रखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी उसको लेकर आगे नहीं आया है। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं? देखिए, यही तो सिस्टम की प्रॉब्लम है कि 2021 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का ऐलान किया जिसका आप जिक्र कर रही है, स्क्रैपिंग पॉलिसी 2021, और इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद यही था कि जो हमारे रोड्स हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, इसको हम कार्बन फुट फ्री रोड बनाएं, यानी कि हम एक आलूदगी से पाक करें। एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज़्यादा है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, यानी कि हम इस गंदगी के आलूदगी के माहौल में हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो गाड़ियां पुरानी है, इसकी वजह से और ज्यादा माहौल खराब हो रहा है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने 2021 में स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान किया था। और हम देख रहे हैं कि सभी यूटीज एंड स्टेट्स में इस पॉलिसी को नाफिज किया गया है, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक स्क्रैपिंग पॉलिसी को ना तो इम्प्लीमेंट किया गया है और ना ही जो हमारे पास इतलात हैं कि इस पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई कदम इस पे उठाया गया है, यानी कि किसी किस्म की कोई प्रोसेस या काम शुरू नहीं किया गया है। अल्टीमेटली यह है कि इस पॉलिसी का मकसद यही था कि जो प्राइवेट गाड़ियां 20 साल पुरानी है, कमर्शियल व्हीकल्स या कमर्शियल गाड़ियां जो है जो 15 साल पुरानी है, उनकी फिटनेस लाजमी थी और गवर्नमेंट ने कहा था कि उनको स्क्रैप करार दिया जाएगा। एंड ऑफ लाइफ एक टर्म दी गई थी, यानी कि जिन गाड़ियों की जो लाइफ है वो खत्म हुई है। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट का इस पॉलिसी के जरिए से नई गाड़ियां मुतारिफ करानी थी और उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट ओनर्स है या जो व्हीकल ओनर्स है या जो मोटर व्हीकल्स है, इसमें एक नया निखार आ जाए। और हर तरीके से इस सेक्टर को गवर्नमेंट जो है एम्पावर करना चाहती थी, डेवलप करना चाहती थी और बुनियादी मकसद यही था कि हम माहौल दोस्त एनवायरनमेंट बना सके। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इस पॉलिसी पर कोई काम नहीं किया गया है। और ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये कई सारी ऐसी सरकार की पॉलिसीज हैं जो जिनका ऐलान किया गया। इमरान, बात तो ये भी है कि अगर कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है, लोगों के लिए पॉलिसी लाई जाती है, तो यहाँ पर लाना, उसे इम्प्लीमेंट करवाना या खुद पहले उस पर अमल करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फैसला लिया गया, लोग उस चीज को मानने को तैयार है कि हाँ पॉल्यूशन है, प्रदूषित एनवायरनमेंट की वजह से ये फैसला अहम है, तो इसमें अब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही सामने नहीं आ रहे। अब आगे कुछ भी किया जाएगा तो लोग उसे सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, इस पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, इस पे डिसीजन मेकर्स बैठते हैं, इस पे पॉलिसी मेकर्स अपनी एक राय देते हैं, उसके बाद कोई पॉलिसी बनती है। और पॉलिसी का मकसद ये होता है कि हम अपने सिस्टम को ठीक करें, हम अपने स्टेट को, हम अपनी कंट्री को ठीक करें। अगर कहीं लूप होल है तो उस लूप होल को कैसे दूर किया जा सकता है, ये मेन मोटिव होता है पॉलिसी का। और जहां तक इस पॉलिसी का भी यही मकसद था कि हम एक खुशगवार माहौल क्रिएट कर सके जहां तक व्हीकल्स का ताल्लुक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी इशारा किया है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही कोताही है, सिस्टम में खामियां है। और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अब सिर्फ हम उम्मीद लगा सकते हैं। एक आम शहरी सिर्फ होप पे है, उम्मीद पे है कि सरकार बनी है,
काफी टाइम के बाद, वो चाहे साबिका सरकार हो, आज की सरकार हो, फिलहाल एज ऑफ नो सबकी तो ठीक है। खता है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जम्मू ठीक है कश्मीर में। इमरान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद है अब जो पॉलिसी लाई गई है उसे इम्प्लीमेंट भी कभी ना कभी किया जाएगा, क्योंकि लोग भी परेशान हो रहे हैं जिनकी 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं।